साधन बहुत ज्यादा है लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है। लोग भागते हैं इधर उधर तेल पेट्रोल भराने, परेशान होते हैं। लोग यहाँ चुपचाप लाते हैं, ब्लैक में और बेचते हैं पेट्रोल। अच्छा, हाँ, तो ब्लैक में ब्लैक में बहुत महंगा बेचते हैं। कितना रुपए रेट रहता है? 120, 130। 120, 130। हाँ, अच्छा, इससे तो बढ़िया है पेट्रोल पंप खुल जाए, कम से कम जो है वो पेट्रोल तो मिलने लग जाए। थी क्या बहन बेटी काम कर रही हैं आजकल, उनका किराया माफ कर दिया, बुरा कर दिया उसने। तो बीजेपी भी दे रही है। है नहीं, क्या दे रही है अभी ये बताओ? किराया वो अभी कम नहीं करा, हो जाएगा लागू, है नहीं? ये भी खत्म करने की सोच रहे हैं। अच्छा, बताओ, ये आ जाएगा सब कुछ। इनसे पूछो ना बीजेपी ने क्या दिया। धोखा हमेशा, बीजेपी ने क्या? धोखा, हाँ। हमेशा धोखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हम सोनिया विहार में खड़े हैं और यहाँ पे मैं आज यहाँ की समस्याओं को लेकर के बात नहीं करने वाला। समस्याओं को लेकर के इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मेरे को एक बात बोली थी कि यहाँ पे रोड बने ना बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। तो इन्हीं सी चीज़ को लेकर के मैं यहाँ की जनता से बात करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे क्या पेट्रोल पंप होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ नानकसर गुरुद्वारे से आप चौहान पट्टी सत्यम चौक तक चले जाएंगे तो दिल्ली के अंदर ही ये पूरा एरिया आता है और 5, 5.5 या 6 किलोमीटर के अंडर में ये लगता है पूरा एरिया। और उसके अलावा दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 6 लाख या 5.5 लाख लोग यहाँ पर अभी सोनिया विहार में रहते हैं, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और यहाँ पर पेट्रोल पंप के लिए अगर मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर बात करूँ, पेट्रोल पंप की समस्याओं को लेकर के, अगर आपको मान लीजिए अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा सीधा तिमारपुर जाना पड़ेगा या फिर आपको जाना पड़ेगा भजनपुरा, अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो। और अगर यहाँ से अगर आप ब्लैक में पेट्रोल लेते हैं तो ब्लैक की अगर मैं बात करूँ तो जो 100 रुपए लीटर अभी जो चल रहा है, 94, 95 जो भी अभी चल रहा है रेट, अभी वही पेट्रोल यहाँ पे आप लोगे तो 130 रुपए, 140 रुपए समथिंग आपको, या 120 ऐसे मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों से हम ये पूछना चाहेंगे और यहाँ के लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। और एक मिनट रुकोगे माता जी, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने जॉब करके अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, यहाँ पे काफी जैसे जाम की समस्या होती है, बहुत चीजों की समस्याएं यहाँ पर होती है, तो काफी सारे लोग एक चीज कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक पेट्रोल पंप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो आपको यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, चाहे भजनपुरा जाना पड़ता है पेट्रोल डलवाने के लिए, चाहे तिमारपुर जाना पड़ता है। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ सोनिया विहार 5 पुश्ते 4.5 या और भी पुश्तों पे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप खुलना चाहिए? हाँ, खुलना तो चाहिए, वैसे तो खुलना चाहिए। खुलना चाहिए जी। अच्छा, एक चीज और मेरे को आप बताइएगा, आप जैसे पेट्रोल पंप की बात करें, अब जैसे आप महिलाएं हैं, हाँ या नहीं, तो काफी सारे लोग यहाँ पे बाइक रोड के वैसे एक्सीडेंट भी होते हैं, जो गाड़ियां चलने वाली नहीं होती उन्हें भी परमिट मतलब मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चला रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस रोड पे सेफ्टी पर्पस को लेके दूसरा रोड बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जाम इतना लग जाता है कि एक घंटा हमें वेट करना पड़ता है, निकल नहीं पाते। तो अभी आप कौन सा पुश्ते पे रहते हैं? क्या आगे की साइड में रहते हैं या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे 5 पुश्ते? नहीं, हम तीसरे पे रहते हैं। तीसरे पे रहते हो? तीसरे पे तो जब भी बाजार लगता है, आज भी लगा, आज भी जाम लग जाएगा। हाँ, बहुत जाम रहता है। वो तो लगेगा ही, है ना? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे और भी लोगों से जानते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, चाचा आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक आध पेट्रोल पंप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भैया होना चाहिए, लोग दुकानें लेके बैठे हैं वहां से डलवाते हैं। तो पेट्रोल पंप कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप होना भी चाहिए, है ना, और काफी लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप होने की जरूरत क्या है। हमारे तो 6:30 बज गए, आपके 12 बजे क्या हुआ? सही है, ऐसा ही है। अच्छा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बाबूजी, पेट्रोल पंप तो होगा तो लोग पेट्रोल नहीं डलवाएंगे भाई। किसी की रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, किसी की पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो कैसे चलेगा वो? बगैर पेट्रोल को तो चलेगा नहीं। दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। पेट्रोल तो जरूर चाहिए बाबूजी, जब पेट्रोल पंप नहीं है तो कोई दिक्कत है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ के और भी स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सबको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। आगे आ जाना। सर, आप क्या यही रहते हैं? यही रहते हैं आप?
अरे न्यूज वाले हैं, हाँ बोलो। तो अभी सर हम एक सवाल कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। हम ये थोड़ी देर रुको तो 5-7 मिनट रुको। यहाँ के लोगों से हम ये चीज पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या, जैसे 5 पुस्ते हो गया या फिर 4.5 हो गया, तो क्या यहाँ पर एक आध पेट्रोल पंप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे यहाँ पेट्रोल पंप जरूरी है, यहाँ पे साधन बहुत ज्यादा है लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है। लोग भागते हैं इधर उधर तेल पेट्रोल भराने, परेशान होते हैं। लोग यहाँ चुपचाप लाते हैं, ब्लैक में और बेचते हैं पेट्रोल। अच्छा, हाँ तो ब्लैक में बहुत महंगा बेचते हैं। कितने रुपए रेट रहता है? 120, 130। 120, 130। हाँ, अच्छा, इससे तो बढ़िया है कि यहाँ पेट्रोल पंप खुल जाए, कम से कम जो है लोग पेट्रोल तो मिलने लग जाए। राहत तो मिले। अच्छा, एक मेरे को एक चीज और और बता। दूसरी बात, मिलावट पेट्रोल मिलता है यहाँ पे। 120 भी बेचेंगे और मिलावट, इसलिए तो अच्छा है कि एक पेट्रोल पंप खुल जाए तो बहुत अच्छा रहे यहाँ। तो अब अगर यहाँ की बात करें, अभी तो कहते हैं कि पेट्रोल वहां से मिलता ही नहीं है, तो इनको एक ब्लैक में पेट्रोल पंप, एक गैस का पंप। अच्छा, हाँ, गैस CNG जरूरी गैस है। पंप। जी, गैस पेट्रोल पंप दोनों होना चाहिए यहाँ। हाँ। अच्छा, बहुत साधन चलता है इस रोड पे, तो इतना साधन चलता है कि जो लोग जो है भजनपुरा वहाँ रेल लगा के पड़ते हैं, कहीं बसअड्डा भगते हैं, कहीं कहीं से भगते हैं, पर सोनियागार में एक भी नहीं है। इस रूट पे होना बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ मुझे हो गए 25-30 साल, 30 साल। 25 साल। तो अब आप 25-30 साल से रह रहे हैं, तो और ये बस्ती जो है मेरे ख्याल से 40 या 50 साल समथिंग पहले बसी है। तो जब से यहाँ पे ये समस्या है, चाहे चले 20 साल तो निकल गए, लेकिन 30 साल के बाद में लोगों ने मांग करी, लेकिन सरकारें क्यों नहीं सुनती? पहले कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पर, फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अभी 11 महीने से जो है, सॉरी 9 महीने से जो है अब बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी सीएम है, तो क्यों नहीं सुनती है? तो यहाँ के लोग तो सीएम है तो उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत जरूरी है, जाना चाहिए उन्हें। हाँ भाई गुलाब सिंह, हाँ सही कह रहे हैं ना। और जो पटरी वाले हैं, इनके लाने का वो पक्की दुकानें बना दे 4x6 के खोके। हाँ, उन्हें भी सहूलियत हो उनको, पटरी वालों को। अब बेचारे ठंड में है, बाहर पटरी पे रखे या रेडी पे रखे, एक उन्हें दुकान मिल जाए तो इनका जीवन भी अच्छा हो लेकिन जाए। यही है ना चाचा, आप देखिए कैमरामैन थोड़ा सा उधर घुमा दीजिएगा एक बार। चाचा ने अपनी दुकान पर लगा रखी है, ये पटरी पे लगे हैं, अगर 4x6 की दुकान मिल जाए और सरकारी पर्ची करने लग जाए एमसीडी की तरफ से, तो ये किराया भी देंगे, उसका किराया भी देंगे। हाँ, तो लेकिन गवर्नमेंट ये चीज कर तो रही है। अब मान लीजिए जहाँ पे अवैध है, जहाँ पे ऐसी चीजें हैं, पंजाब तो वहाँ में- हटाने का भी काम कर रही है। पंजाब में, जलंधर में हमने देखी है कि पटरी पे दुकानें दी गई हैं और लोग पटरी पे व्यवसाय कर रहे हैं, 4x6 की दुकानें दी उन्होंने। लेकिन चाचा बराबर है कि नहीं? केजरीवाल यहाँ भी राज करके गए, देखिए अब वो अब तो फिर केजरीवाल ने जब क्यों नहीं करा यहाँ पे? अब क्यों उनको याद आ रहा है ये सब चीज किसे? केजरीवाल जी को, कि हाँ हम अरे पंजाब में यहाँ क्या होता है, कुछ तो यहाँ से केजरीवाल जाता है, किस लिए? जब उसने करा ही नहीं कुछ तो जाएगा। वो तो कह रहे हैं एलजी फाइल लटका देते थे। अरे एलजी कोई नहीं लटका, जब काम करने वाला तो काम करेगा। जब अच्छा, घोटाले के लिए कोई नहीं फाइल लटकाया, तो घोटाले पे घोटाले करता रहेगा तो क्या होगा? बस भगेगा। क्या बात कर रहे हो? घोटाला थोड़ी करते थे। और क्या करते थे? घोटाला कहाँ करते थे? लोग कहते हैं कि घोटाला नहीं करते थे, वो ईमानदार। काम ही क्या करा उन्हें? अगर ईमानदार से तो काम का क्या करा उन्हें? जेल का अगला जाते। अगर मान लिया अगर तुम घोटाले नहीं करो तो जेल जाओगे क्या? वो तो बीजेपी सरकार ने ये तो कहने की बात है। पूछो जेल गया तो क्या हाँ। साबित हुआ? हाँ। इनसे ये पूछो जेल गया तो क्या साबित हुआ? कोई चाचा खड़े हो गए थोड़ा। कोई इसमें प्रूफ हुआ? हाँ। उसकी सरकार बदनाम करनी थी तो कर दी। इन्हों पे कुछ साबित हुआ? ये पूछो इनसे। हमारी मांग ये है डबल पुस्ते की, डबल पुस्ता कर दो। एक्सीडेंट हफ्ते में 1-2 होते रहते हैं, अच्छा, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है इसमें। हमारी मांग बस ये है, मैं भी यहीं का निवासी हूँ। इनसे ये पूछो, ये तो आ रहे केजरीवाल जी, इन्होंने काम नहीं देखे उसके। हैं बहन बेटी क्या काम करे हैं केजरीवाल ने? तो एक बात और, इनकी बहन बेटी नहीं चलती थी उनमें, वो किराया दे के जाती थी क्या? बहन बेटी काम कर रही है आजकल, उनका किराया माफ कर दिया, बुरा कर दिया उसने। तो बीजेपी भी दे रही है। है नहीं? क्या दे रही है बीजेपी? बताओ। किराया वो अभी कम नहीं करा, हो जाएगा लागू, है नहीं? ये भी खत्म करने की सोच रहे। बताओ, ये आ जाएगा सब कुछ। इनसे पूछो ना बीजेपी ने क्या दिया? धोखा हमेशा, बीजेपी ने क्या? धोखा, हमेशा धोखा। हाँ, अच्छा, एक सवाल में केजरीवाल की 11 साल की सरकार हमने देखी है, उसने गरीबों को फायदा दिया, धन नहीं कमाया, और जेल में डाला तो क्या प्रूफ हुआ? कह रहे शराब घोटाला करा, मेडिकल घोटाला करा, और भी हमने कितने घोटाले। कोई प्रूफ हुआ? ये बताओ, कोई प्रूफ हुआ? सबूत आया कोई? बताओ। जेल में किसने डाला फिर? किसी ने भी डाला, गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की है, जेल में डाला।
दावे लगाए ठोके, कोई प्रूफ हुआ? ये बताओ। प्रूफ तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई प्रूफ हुआ? अब तक दुनिया भर की जांचें हुई, दुनिया भर का सब कुछ हुआ। अच्छा, एक चीज का और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, रुकिएगा थोड़ा सा। ये है, नागरिक है भाई, इतना जनता को काम चाहिए, हमारा पट्टा डबल होना चाहिए, और ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका हमें फायदा चाहिए बस। फायदा चाहिए। अभी यहाँ डबल सुनिए, महीने में 2-4 रास्ते गिर जाती होंगी किसी का भाई आ रहा है, किसी की बहन आ रही है, किसी की बेटी आ रही है, गाड़ी पलट गई, ये होगा वो होगा बस। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल पंप बनाने की मांग चल रही है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप होना चाहिए। मैं बताता हूँ, वो तो एक आबादी के ऊपर है, बन जाएगा तो अच्छी बात है। क्यों? भजनपुरा जाते हैं, वजीराबाद जाते हैं, तो बन जाएगा तो अच्छी बात है। पास के पास लोग, कम से कम हमारी 2-2.5 लाख की आबादी है सोनीवार की, तो बन जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? अच्छा, होना चाहिए। क्या चाचा, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? बाबूजी एक ठेका होना चाहिए और एक पेट्रोल पंप होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। अच्छा, दोनों चीज होनी चाहिए। हाँ जी। ठेका क्यों होना चाहिए? युवाओं को बिगाड़ने के लिए ठेका होना चाहिए। क्यों? तो यहाँ शादी बहन के अंदर बिक रहे हैं। गाली क्यों दे रहे हैं फिर? ऑन कैमरा आप गाली दे रहे हैं, आप इतने बुजुर्ग होकर गाली क्यों दे रहे हैं? और निकल गई वहाँ पे साथी देख रहे हैं दारू, वहाँ पे लोग इतनी भीड़ लग जाती है जाके, जैसे ठेके पे बैल लगती है। बताओ, हाँ वहाँ की कहाँ की दारू है? गली गली में दारू बिक रही है, हरियाणा की है, और लोग वही पी के जो मान लो तबीयत खराब हो रही है, मर रहे हैं। संतरा ठेका होगा तो ठेका की पियेंगे ना। 60 रुपए का पौवा देते हैं। 60 रुपए। अच्छा, मैं एक सवाल लोगों से यहाँ से बेसिक सा सवाल कर रहा हूँ, लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक ठेका क्या होना, सॉरी पेट्रोल पंप यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, पेट्रोल नहीं है, तो काफी दिक्कत में आ जाता है। होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक पेट्रोल मिलता है ना, ब्लैक से मिलता है यहाँ, जो भी है लीटर के हिसाब से देते हैं। ब्लैक में जो पेट्रोल मिलता है, थोड़ा आगे आ जाइएगा, जो ब्लैक में पेट्रोल मिलता है, क्या वो सही मिलता है? नहीं, वो ना डुप्लीकेट मिलता है वो। अच्छा, सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है? महंगा वो 130 रुपए लीटर देते हैं। अच्छा, 130 रुपए लीटर देते हैं। अच्छा, उसमें भी है ना, वो कैन में भर के रखते हैं, बोतल में करके टाप के डालते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये चीज तो होनी चाहिए पेट्रोल पंप, तो हर आदमी है ना, जरूरत है, यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, मैं यहाँ पे लोगों से इन सब चीजों को लेकर के यहाँ काफी सारे जो पेट्रोल, दारू की नहीं, देखो कॉलोनी में हर आदमी पीता है, हर कॉलोनी में, और दारू देखो गली गली में साथी बेच रहे हैं हम, वो भी हरियाणा की दारू मिल रही है यहाँ। और देखो मजदूर क्लास के आदमी है, सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश देसी सब मिलती है और महंगी मिलती है। यहाँ ठेका नहीं है, इसलिए लोग जाने के आलस करके यहाँ महंगी दारू लेके पीते हैं। मिल जाती है दिल्ली ठेका की भी 180 रुपए का क्वार्टर देते, जो 130-25 का आता, 100 का आता है, और 150 का 180 का देते हैं। हाँ, और यहाँ इतने साथी हैं, आपको मैं गिनवा दूं, सुनवा दूं, हर पुस्ते पे साथी मिलेगा यहाँ, 0 से लेके और चौहान पट्टी तक चले जाओ आप, साथी है, साथी हरियाणा की दारू मिलेगी यहाँ। हरियाणा की दारू मिलेगी। देख रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है समस्या काफी सारी है। ठेका नहीं है इसलिए है, हरियाणा ठेका नहीं है इसलिए यहाँ के लोग दो मांग कर रहे हैं भाई, एक तो ठेका होना चाहिए और एक पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप ये जरूर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अभी इस बस्ती को अगर मैं बात करूं 50 साल से समथिंग, या तो ज्यादा ही हो गया होगा फंसे हुए, लेकिन 50 साल से लेके अभी तक यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आज तक एक भी पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं खुला है ना। ठेके की बात कर रहे हैं, ठेका भी नहीं खुला है, ठीक है। और एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे 5.5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे सोनिया विहार में। यहाँ से सत्यम चौक तक अगर आप गवर्नमेंट का डेटा निकालेंगे तो सब के सब इतना पॉपुलेशन है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, जरा हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।